हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपका अजीज सर क्लास 4 के लिए, ये सब्जेक्ट मैथ है और 4 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं रोमन न्यूमरल्स, जो कि आप प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं रोमन नंबर्स के बारे में। तो आइए कुछ हम यहाँ पे बताते हैं जो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और हम लोग बहुत ही धीरे धीरे और आसानी से सीखेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंबल्स। इन रोमन में सिंबल क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ये आई है, ये वी है, ये एक्स है, ये एल है, ये सी है और ये डी है। यानी कितने सिंबल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक छूट रहा है क्या? एम। ये 7 symbols हैं। There are 7 symbols in the Roman numerals. We have to write. आइए, तो लिखने के लिए हमें 7 सिंबल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या है। हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम में क्या होता है, इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। ये 1 है, ये 5 है, ये आपका 10 है, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 100 है, ये 500 है और ये आपका 1000 है। ये इतने ये 7 जो सिंबल है, इसी के इस्तेमाल से या यूज करके हम लोग रोमन नंबर्स लिखते हैं। जबकि हिंदू अरेबिक सिस्टम में आपको बताए थे कि इसमें 7 डिजिट होते हैं, जिसका 10 डिजिट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल कितने डिजिट हो गए? 10 डिजिट है, 10 डिजिट्स, या इसको सिंबल भी कह सकते हैं। तो ये 13.5 सिंबल्स हिंदू अरेबिक सिस्टम रहता है, जबकि ये 7 सिंबल्स जो है ये रोमन का है और ये रोमन नंबर्स लिखते हैं। तो हम लोग अब चार्ट बना लेते हैं जो आपको याद रखना है ना। यू हैव टू रिमेम्बर। यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं बहुत आसानी से, बहुत सारे चार्ट बनाएंगे। अब कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं इसमें जो मैं बता दूं। जैसे अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हिंदू अरेबिक है, हिंदू अरेबिक, यहाँ पे होगा रोमन, फिर यहाँ पे हम डालते हैं हिंदू अरेबिक, यहाँ पे डालते हैं रोमन। हम लोग यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद यहाँ से 20 और ये 30। उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे 40 50 60 70 80 90 100। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, फिर यहाँ लिखते हैं 100 के बाद लिखते हैं 200, उसके बाद 300, उसके बाद लिखेंगे 400, उसके बाद 500 600, उसके बाद 900, उसके बाद 1000, उसके बाद 1200, उसके बाद 1500, उसके बाद 18 19, उसके बाद 2000 हम लिख चलेंगे 2000 तक। तो आज लोग बताएंगे चार्ट, ये 2000 तक होगा। आइए, तो 1 का हम लोग 1 लिखते हैं, आई लिखते हैं, डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है, 7th है, 8 है, 9 है, 10 है, 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50 60 70 80 90 100 है, 200 300 400 500 600, उसके बाद 900 है,
तो 900 को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 900, उसके बाद 1000 है, उसके बाद 1200 1500 है, उसके बाद 19 है, MC 19 है, तो 900 का हम लोग लिखते हैं इतना, MC 920 का होगा। तो यहाँ पे अब हम बताएंगे आपको कि रोमन नंबर्स में क्या होते हैं। बहुत ही आसान है, इट इज़ वेरी इजी। सिर्फ ये चार्ट हम रिमेंबर कर ले तो 1 से लेकर 10 तक तो सेम होगा, यहाँ तक 110 तक तो सेम होगा। उसके बाद देखिए 10 के बाद जो है यानी कि 10 यानी कि जो x है उसको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं 3 बार। उसके बाद आपको 100 को भी आप 3 बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद m को भी 3 बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद किसी को नहीं दोहरा सकते हैं, यानी कि आपका भी जो है ये आपका चेंज नहीं, ये आपको सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा। l ये सिंगल 1 टाइम ही लिखा जाएगा, और ये d सिर्फ एक ही बार किया। और दूसरी बात कि v l d आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी किसी में से घटाया नहीं जाता। v l और d किसी में से नहीं घटता है, बाकी सब घटेगा। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन होगा, सब चीज होगा। रिपीटेशन में तो ये आपको इसको रिपीट कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार से ज़्यादा नहीं। सी को मैक्सिमम 3 बार से ज़्यादा नहीं, और 1000 को 3 बार से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। और ये चार्ट बन गया है, इसको आपको याद कर लेना है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इसमें कुछ भी लिखना है, जैसे हमको मान लो निकला है यहाँ पे 1190, तो कुछ नहीं, 1000 का आप अभी बताए थे m होता है, फिर 100 तो 100 का आपका c होता है, उसका 90 का तो 90 का क्या होता है, 90 का भी हम बताए थे। देखिए xc है तो आप xc यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको, देखिए ये आपका ग्रेटर वैल्यू है, इसके राइट में यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ चलते हैं, ये 1000 है ये, तो अगर हम ग्रेटर नंबर की अगर राइट साइड में कोई अगर स्मॉल नंबर डालते हैं तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा 1000 प्लस 100, यानी कि 1100 इसका वैल्यू हो गया। जबकि दूसरा हम देख लेते हैं, कोई और भी देखते हैं, जैसे c और x। देखिए यहाँ पे ये इसी समझिए, ये 100 है और इसके ठीक लेफ्ट में 10 है, यानी x है, 10 है ये, तो इसका वैल्यू जो होगा घट जाएगा। तो कितना जाएगा, 10 घट जाएगा, जो ये रहता है वो उतना घट जाएगा। तो 100 में से आपको 10 घट जाएगा तो 90 होगा। तो है ना, ये बहुत इजी, बहुत ही आसान है। तो आप इस चार्ट को देख करके आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। और दैट्स ऑल, इतना ही। और होमवर्क भी बना सकते हैं आप लोग, एक्सरसाइज 2.1 HHW बना लेना है आपको। एक्सरसाइज 1.2, 1.1 भी एंड 1.2। दैट्स ऑल।